सुबह उठेंगे तो कहेंगे मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, सुबह उठेंगे तो कहेंगे मैं परशुराम का वंशज हूँ, और शाम को जब राजनीति करनी होगी तो कहेंगे मैं शूद्र हूँ। अगर सत्ता में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को क्यों नहीं निकाल करके फेंकती है? ये यही दर्शाता है कि राजनीति धर्म से ऊपर है आपके लिए, कि प्लांट करके समाजवादी पार्टी में भेजा गया है कि भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में जो डिस्कोर्स है वो आप सेट करिए, जाकर के विरोध में बैठ करके हमारी बात जाकर के आप करिए। उसके बाप दादा परदादा इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई किए तो वो क्या फटा कपड़ा पहन करके घूमेगा? और जो व्यक्ति चाय बेचता था दिन भर में 3 बार सूट बदल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर संस्कृत पढ़ा दिया जाए, पढ़ पाएंगे नहीं, और वो बैठ करके व्याख्यान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे आकर के राजनीति कर रहे हैं। वो क्या कर रही थी जाकर के, जब चुनाव हो रहा था उस समय फाजिल नगर के गाँव में और गली कुंचों में जाकर के वो क्यों अपने पिताजी के लिए वोट मांग रही थी? आपकी वैचारिक अगर प्रतिबद्धता पार्टी के साथ है तो आपको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। नमस्ते, पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। रामचरितमानस को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में गर्मी छाई हुई है। जहां एक तरफ बयान के बाद रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जा रहा है, अभी एक नया अपडेट आ गया है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये लगाया गया है पोस्टर कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, और आज से 3 दिन पहले लगाया गया था कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। क्या नाम है आपका? अनिल दुबे। जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, रामचरितमानस के प्रतियों को जलाया जा रहा है, क्या सोचते हैं आप इसमें? देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय लोकतंत्र में जिस तरीके से इन विषयों को उठाया जा रहा है वो एक, आप ये मत समझिए कि अनजाने में उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत उठाया जा रहा है। और वास्तव की जो लोगों की ज़रूरत की जो डिस्कोर्स होना चाहिए उससे डिरेल करने के लिए इन विषयों को उठाया जा रहा है कि आप महंगाई के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें, आप बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। आप जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उस आवाज़ को आप ना उठा सके, आपको जेल में जो भेजा जा रहा है, आपके घरों पे अगर आप सरकार के खिलाफ उंगली दिखाने की सोचते हैं तो आपके घर की तरफ बुलडोजर चला दिया जा रहा है। उसको दबाने के लिए डिस्कोर्स को चलाया जा रहा है। रामचरितमानस को जलाया जाएगा या कल जो भी किया जाएगा, धर्म पे टिप्पणी होगी, आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी होगी, ये सारे कार्य उसी के लिए किए जा रहे हैं। आपने कहा कि जो विशेष वर्ग है या पार्टी है वो छुपा रही है कि महंगाई पर बात ना की जाए, है ना जी। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता पार्टी में है क्या? अगर सत्ता में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को क्यों नहीं निकाल करके फेंकती है? अगर इस पूरे देश में रामचरितमानस के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा दे रहा है और उसकी बेटी को आप सांसद बना करके रखे हुए हैं अपनी पार्टी में, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि राजनीति धर्म से ऊपर है आपके लिए। अगर नहीं होती, अगर वास्तव में आप उसका सम्मान कर रहे होते तो उनकी बेटी को निकाल फेंकते अपनी पार्टी से। आप ही के पार्टी से वो जाते हैं और 1585 की बात करते हैं, उसके बाद रामचरितमानस की बात करते हैं। केवल कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि प्लांट करके समाजवादी पार्टी में भेजा गया है कि भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में जो डिस्कोर्स है वो आप सेट करिए, जाकर के विरोध में बैठ करके हमारी बात जाकर के आप करिए। आपने कहा कि भाजपा को उनकी बेटी को निकाल के फेंक देना चाहिए। जी। आपने कहा जी। अगर कोई, आप एक अधिवक्ता हैं जी, जुर्म कोई और करता है तो क्या उसका परिणाम किसी और को नहीं देना चाहिए? तो क्या वो आपको ये बताना चाहिए कि वो क्या कर रही थी जाकर के, जब चुनाव हो रहा था उस समय फाजिल नगर के गाँव में और गली कुंचों में जाकर के वो क्यों अपने पिताजी के लिए वोट मांग रही थी? आपकी वैचारिक अगर प्रतिबद्धता पार्टी के साथ है तो आपको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं आप जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार कर रही थी? क्यों आप अपने पिताजी का प्रचार कर रही थी? तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पिताजी का प्रचार कर रही थी तो इसका मतलब है कि आप राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्धता नहीं रखती हैं, बल्कि अपने पिताजी के विचारधारा से प्रतिबद्धता रखती हैं। और पिताजी की विचारधारा वही है कि समाज को बांटो और राजनीति करो, और वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही प्लांट किए गए व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो शूद्र हैं। जी। आपने बयान सुना होगा। जी, मैंने सुना है। इस चीज़ के बाद जिस तरीके से आप कह रहे हैं, हाँ। तो उसके बाद तो डिमोशन होना चाहिए था स्वामी प्रसाद मौर्य का। जी। लेकिन प्रमोशन हो गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। 24 की तैयारी में क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या सपा? स्वयं अखिलेश यादव ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सुबह से उठते हैं तो कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, तो क्या श्री कृष्ण शूद्र थे? पहले उनको ये बताना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी, अगर आप शूद्र हैं और आप अपने आप को उनका वंशज कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी शूद्र होंगे। आपको ये कहना चाहिए ना। तो गलत तरीके का डिस्कोर्स केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप चिल्लाएंगे। सुबह उठेंगे तो कहेंगे मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, सुबह उठेंगे तो कहेंगे मैं परशुराम का वंशज हूँ, और शाम को जब राजनीति करनी होगी तो कहेंगे मैं शूद्र हूँ। तो इस तरीके की गलत चीज़ों को समाज में नहीं लाना चाहिए, और अखिलेश जी को बचना चाहिए था। अपने चाचा को जो पद देना चाहिए
जो व्यक्ति धर्म की सम्मान करता है, राजनीति में कभी उनके द्वारा हम लोगों ने नहीं देखा कि विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, उनको आप नीचे का पद देते हैं। और जो व्यक्ति 2 दिन पहले आकर के धर्म को इस पूरे भारत में एक राजनीति का एक डिस्कोर्स बना देता है, आप उसको पदोन्नति कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी मंशा ये झलकती है कि आप भी इस देश में विकास पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आप भी इस देश में बेरोजगारों को आप नहीं देखना चाहते हैं, उनके दर्द को आप नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति हो और उसमें से मलाई काटें, जो वोट मिले वही उसी का लाभ लिया जा सके। 24 से पहले चाचा भतीजा एक हो गए हैं, प्रसपा भी सपा में मिल गई है जी, लाभ मिलेगा? अब ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो उनका अपना विषय होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। अगर इसी तरीके से वो राजनीति करते रहेंगे तो किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को डुबा रही है, उन विषयों को उठाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं, जिस तरीके से लोग कितना अपने आप को आज़ाद महसूस करते होंगे, स्वयं आप भी अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करते होंगे, ये आपको अनुभव होगा। किस तरीके से लोगों का आवाज़ दबाया जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि धर्म पे बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ा विषय तो ये है कि चलिए आप यहाँ आज कचहरी में आए हुए हैं, तो कचहरी में आए हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं विधि की जानकारी आप हमसे लें तो समझ में आता है कि हम लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। अगर आप हमसे धर्म के बारे में पूछेंगे, किसी चौपाई के बारे में पूछेंगे, तो मैं क्या बताऊंगा? मेरे लिए तो वो जो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है जब मुझे चौपाई ले आकर के उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहेंगे। देखिए, संविधान की बात होती है, हम संविधान का बहुत इज्जत करते हैं, और संविधान की जब इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा उठ करके आकर के संविधान का इंटरप्रिटेशन कर दे कि संविधान के अनुच्छेद इसमें ये लिखा है और ऐसे होता है, तो ये मान्य नहीं है और ये स्वीकार्य भी नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है कि वही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, ये सड़क चलता हुआ, राह चलता हुआ कोई व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकता है। इसको डिसाइड करने के लिए जो प्रकांड विद्वान संस्कृत में है, उनको आकर के बिठाइए, उनका साक्षात कराइए, वो बताएंगे कि क्या गलती है, क्या कमी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर संस्कृत पढ़ा दिया, जब पढ़ पाएंगे नहीं और वो बैठ करके व्याख्यान कर रहे हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि हम और आप उस पर आ जा करके डिबेट कर रहे हैं। आपने कहा कि आपसे लॉ से रिलेटेड बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, मैं समझता हूँ ये बात। अब इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बताइए कि जिस तरीके से रामचरितमानस पर अगर कोई भी किसी भी धार्मिक किसी के पुस्तक, कुरान, बाइबल, वो चाहे गीता, वो चाहे रामचरितमानस, किसी पर करता है, उसके क्या प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, प्रावधान यही है कि आपको आज़ादी मिली हुई है, आपको आज़ादी है अनुच्छेद 19 के तहत कि आप जो मन करे वो बोलिए, पर तब तक बोलिए जब तक दूसरी की भावनाएं आहत ना हो जाए। तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि जो मन में आया और जितना मन में आया उतना बोलेंगे। आप टिप्पणी करिए निश्चित रूप से, पर क्या आप जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है उस पर आप आकर के सड़क पर टिप्पणी करेंगे? ये आज़ादी आपको नहीं है। तो हर तरीके से देखिए, राइट आपको मिला हुआ है, पर ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि जहाँ तक मन करे आप वहाँ तक जा करके बोलेंगे। आपको बोलिए और वहाँ तक बोलिए जो तथ्यात्मक हो, जो आपको समझ में आ सके। आकर के समाज में विद्वेष फैलाने की भावना से अगर आप बोलेंगे तो यह गलत है। 2024 से पहले अभी भारत जोड़ो यात्रा निकला हुआ है, राहुल गांधी निकाले हुए हैं, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने भी एक यात्रा निकाली हुई थी, अभी मायावती चुप थी बहुत दिनों से, अब उनका भी बयान आ गया है कि इलेक्शन नज़दीक है तो सब शूद्र बन रहे हैं। राहुल गांधी पास हो पाएंगे? निश्चित रूप से पास हो पाएंगे। जिस तरीके से देखिए, और पास हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब तो जनता स्वयं देगी। पर मैं यह आपको कह सकता हूं, और आपने भी अनुभव किया होगा कि जिस तरीके से उस व्यक्ति ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चल करके लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया है, इस देश में आज तक कभी कोई किया नहीं था। स्वतंत्र भारत में इस तरीके से चलना वास्तव में पहली बार अगर किसी के द्वारा किया गया है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि कितने का टी शर्ट पहनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे आकर के राजनीति कर रहे हैं, जो खुद जिस पार्टी का प्रधानमंत्री दिन भर में 3 बार अपने कपड़े बदलता है और कितने महंगे कपड़े बदलता है भगवान जाने, वो व्यक्ति और उसकी पार्टी आकर के ये टिप्पणी करते हैं कि इतने हजार का कपड़ा पहन करके घूम रहा है। उसके बाप दादा परदादा इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई किए तो वो क्या फटा कपड़ा पहन करके घूमेगा? और जो व्यक्ति चाय बेचता था दिन भर में 3 बार सूट बदल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं होगा? यह सवाल आपको करना चाहिए, उन लोगों से करना चाहिए सवाल। आपने अभी कुछ देर पहले मुझसे कहा माइक पर और कैमरे के सामने कि धर्म की राजनीति की जा रही है, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, करती है। मौका भी तो विपक्ष पार्टियां ही देती हैं। तो दे रही हैं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि अगर इसमें किसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर वो कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस पे हमारी पार्टी के व्यक्ति द्वारा अगर किया जा रहा है तो वो सही है। रामचरितमानस या किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे अगर मेरे
मेरे परिवार का ही व्यक्ति कोई अगर बोल रहा है तो वो गलत है और मैं यह बात आपके सामने बोलूंगा। यह नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति रामचरितमानस पे, कुरान पे, बाइबल पे आकर के अगर कुछ गलत बोलता है तो मैं कहूँगा नहीं, ये बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। वह भी गलत बात बोल रहा है। और अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है तो निश्चित रूप से वो ध्रुवीकरण करना चाहता है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलते चलते आखिरी सवाल यही है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वर्तमान समय में 2024 को लेकर के चल रहा है क्या? हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से वो जो वहां जाकर के समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा हो सकता है कि उन्हीं लोगों द्वारा ये प्लांट किए गए हों कि इन विषयों पर ही आप बात करिए। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी पे, जिस तरीके से अडानी के शेयर आधे हो गए पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में, आज देश गर्त में जाने को मजबूर है। आज जो है बैंक जो है कंगाल होने की नौबत आ गई है।